6 बार के सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने एक मामले में 7 दिनों के लिए जेल में रहना पड़ा। उनकी जमानत हो गई थी और फिर उन पर कुछ और पुराने केस खोल दिए गए और आखिरकार उनको सभी मामलों में जमानत मिली और जमानत के बाद में पप्पू यादव बाहर आ गए। लेकिन पप्पू यादव ने जेल से बाहर आते ही जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि उनको जान से मारने की कोशिश की गई और वो बाकायदा कॉल डिटेल निकलवाएंगे अस्पताल सुपरिटेंडेंट की भी और उसके साथ में जो बाकी अन्य पुलिस अधिकारी थे उनकी भी, कि किस तरीके से उनके ऊपर जानलेवा हमले की कोशिश थी, उनको मारने की कोशिश थी। और वो फिर से एक बार नीट का मामला उठाने के लिए पहुंच गए जेल से बाहर आते ही, और वो बार बार इस बात को कहते रहे कि मुझे 31 साल पुराने मामले में नहीं बल्कि नीट के मामले में जेल में भेजा गया था। लेकिन उन्होंने बाहर आने के बाद में जो सबसे बड़ी बात कही वो उसको आप सुनिए। वो कह रहे हैं कि गलत तरीके से कोशिश की गई, गलत तरीके से कोशिश की गई, मुझे मरवाने की कोशिश की गई। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट का कॉल डिटेल निकलवाऊंगा, उन्होंने भी मुझे मरवाने की कोशिश की गई। पटना के डीसी एसएलआर ने साजिश रची थी। सीनियर एसपी के द्वारा मुझे 2 बार अपमानित किया गया। जीता हूं तो ये न्याय की जीत है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने न्यायालय को, जिन्होंने दूध का दूध पानी का पानी किया। और इसमें सबसे ज्यादा भूमिका बिहार के तमाम जनता, जो मेरे लिए भगवान है, 2 भगवान है, एक न्यायालय एक जनता, और उसमें सबसे ज्यादा भूमिका मीडिया की है। और मैं मीडिया को आभार प्रकट करता हूं, दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। गलत तरीके से मेरे साथ कोशिश की गई और मुझे मरवाने की कोशिश की गई। अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट है, मैं उसका कॉल डिटेल निकलवाऊंगा, उन्होंने भी मरवाने की कोशिश की गई। पटना के डीसीएलआर ने साजिश रची थी और उस दिन भी 2 बार हमको अपमानित किया गया सीनियर एसपी के द्वारा, पहला दिन भी और सेकेंड दिन भी। और उसमें पूरी साजिश थी कि पप्पू यादव को अपने आवाज को चुप कर देना। मैं पहली बार, मैं आज अब भगवान से और सच्चाई से मुझे विश्वास होता है। सच बोलना इतना तकलीफ दे होगा, भगवान न करे किसी को अस्पताल और जेल और थाना का चक्कर लगे। सच बोलना इतना तकलीफ दे होगा, मुझे लगता है कि हमें विचार करना पड़ेगा कि क्या इतना सच बोलना चाहिए कि नहीं, और भगवान पर ब्लाइंड फेथ करना चाहिए कि चलिए। बस यही मैं कहूँ। पप्पू यादव जिंदाबाद। पप्पू यादव पप्पू जी अभी भी तो सारे इंसाफ दिलाने ना, लाइफ में जुड़े रहेंगे। अब ये अपने आप में वाकई हैरान करने वाली बात है कि क्या वाकई पप्पू यादव को जेल में मारने की कोशिश की गई थी, अस्पताल में मारने की कोशिश की गई थी। हालांकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी लेकिन फिर भी उनको जेल में भेज दिया गया था। और अब पप्पू यादव को सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद में वो जेल से बाहर आए हैं और इसके बाद में वो कह रहे हैं कि दिल्ली के भी एक नेता हैं जो इस पूरी साजिश में शामिल थे। अब दिल्ली में कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने बाकायदा पप्पू यादव को लेकर के ट्वीट किया था और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव के मामले में उनके साथ में खड़ी भी नजर आई। लेकिन ऐसा कौन सा नेता है दिल्ली के अंदर जो पप्पू यादव के खिलाफ साजिश कर रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है। जेल से बाहर आने के बाद में पप्पू यादव ने कहा कि मुझे नहीं पता कि प्रशासन ने ऐसा क्यों किया है। सरकार में 1-2 लोग हैं जिन्होंने बदमाशी की है। एक दिल्ली के नेता हैं, एक बिहार के नेता हैं और एक पूर्णिया के नेता की ये साजिश थी। खेमका हत्याकांड में जो एनकाउंटर हुआ वो गलत बच्चे का हुआ। हमें जो गवाही मिल गई है, बच्चों को 4 बजे निकाल करके गोली मारी गई। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा और केस लड़ूंगा। नीट की बच्ची की लड़ाई में रुकने नहीं दूंगा। जिन लोगों ने भी मेरा समर्थन किया है मैं उनका ऋणी हूं, मुझे मरवाने की कोशिश की गई। अब पप्पू यादव यहां पर यह कह रहे हैं कि कोई दिल्ली का भी एक नेता है, बिहार का भी एक नेता है और पूर्णिया का भी एक नेता है।
उन्होंने डिप्टी सीएम को भी लेकर के इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह दिया। लेकिन सवाल यह है कि अब वो इस लड़ाई को कह रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के जाएंगे, तो क्या पप्पू यादव को जेल में डाल करके वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी सरकार ने, प्रशासन ने, और इसके बाद में अब ये मामला और बड़ा होने जा रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि किसी की भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। गृह मंत्री लंबी लंबी बात करते हैं, जाति सूचक गाली गलौज करते हैं। आपको अच्छा पद मिला है, उसका उपयोग करिए, सारे अपराधियों को खत्म कर दीजिए। एसआईटी ने नीट छात्रा के परिवार को तंग किया। पप्पू यादव नहीं था तो संसद में छात्रा के लिए आवाज नहीं उठी। जीता हूं तो ये न्याय की जीत है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने न्यायालय को, जिन्होंने दूध का दूध पानी का पानी किया, और इसमें सबसे ज्यादा भूमिका बिहार के तमाम जनता, जो मेरे लिए भगवान है, दो भगवान है, एक न्यायालय एक जनता, और उसमें सबसे ज्यादा भूमिका मीडिया की है। और मैं मीडिया को आभार प्रकट करता हूं, दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। गलत तरीके से मेरे साथ कोशिश की गई और मुझे मरवाने की कोशिश की गई। अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट है, मैं उसका कॉल डिटेल निकलवाऊंगा, उन्होंने भी मरवाने की कोशिश की गई। पटना के डीसीएलआर ने साजिश रची थी और उस दिन भी दो बार हमको अपमानित किया गया सीनियर एसपी के द्वारा, पहला दिन भी और सेकेंड दिन भी। और उसमें पूरी साजिश थी कि पप्पू यादव को अपने आवाज को चुप कर देना। मैं पहली बार, मैं आज अब भगवान से और सच्चाई से मुझे विश्वास होता है। सच बोलना इतना तकलीफ दे होगा, भगवान न करे किसी को अस्पताल और जेल और थाना का चक्कर लगे। सच बोलना इतना तकलीफ दे होगा, मुझे लगता है कि हमें विचार करना पड़ेगा कि क्या इतना सच बोलना चाहिए कि नहीं, और भगवान पर ब्लाइंड फेथ करना चाहिए कि चलिए। बस यही मैं कहूँगा। पप्पू यादव जिंदाबाद। पप्पू यादव पप्पू जी अभी भी तो सारे इंसाफ दिलाने ना, लाइव में जुड़े रहेंगे। देखिए, हर घटना के दो पहलू होते हैं। अब पप्पू यादव यहां पर जो इशारा कर रहे हैं, जिस तरीके के संकेत दे रहे हैं, जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं वहां पर नीतीश और बीजेपी की सरकार वो कटघरे में है। क्या वाकई किसी बड़ी साजिश का शिकार पप्पू यादव हो गए? आज 14 फरवरी है। 14 फरवरी यानी आज ही के दिन पुलवामा में हमारे 40 जवान, सीआरपीएफ के 40 जवान वो शहीद हुए थे पुलवामा। और याद कीजिए, पुलवामा जहां पर हमारे जवान शहीद हुए, ठीक उसी जगह जाकर के मैंने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, जहां पर हमारे सीआरपीएफ के जवानों के काफिले के अंदर वो कार घुसा करके, टक्कर मार करके हमारे सीआरपीएफ जवानों की एक बस को उड़ा दिया गया था। ठीक उसी जगह पर जाकर के मैंने ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई थी। तो आज का दिन एक तरीके से आप ये कहिए कि भारत के इतिहास में काला दिन है, दुखद दिन है, हमारे जवानों की शहादत का दिन है। दूसरी तरफ आज का दिन वैलेंटाइन डे, प्यार मोहब्बत का दिन, उसको भी लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो हर घटना के दो पहलू होते हैं। अब पप्पू यादव इसमें जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं और जिस तरीके से पप्पू यादव सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या वाकई कोई साजिश थी? पुलवामा को लेकर के भी बार बार इस तरीके के सवाल उठते रहे कि पुलवामा में भी 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया और किस तरीके से आया, उसको लेकर के सवाल उठते रहे। और पप्पू यादव वो अभी इस बात को कह रहे हैं कि मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लेकर के जाऊंगा। उन्होंने बाकायदा जेल से बाहर आने के बाद में ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि न्यायालय ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, लेकिन मैं इंसाफ के किसी लुटेरे को छूट नहीं दूंगा। न्याय के लिए लड़ाई जारी रहेगी। अभी मैं बेऊर जेल से निकलकर फुलवारी जा रहा हूं, जहां एक बेटी, एक छात्रा को कोचिंग की छत से फेंक करके हत्या कर दिया गया। उनके इंसाफ के लिए मजबूती से लड़ेंगे। तो ये पप्पू यादव का लगातार इसी तरीके का राजनीति करने का स्टाइल रहा है और इसी तरीके से पप्पू यादव राजनीति करते रहे हैं। और ऐसी उनकी राजनीति है कि वो बंद कमरे में या बैठ करके
पप्पू यादव राजनीति नहीं करते, बल्कि चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो और दूसरा कोई भी आपदा हो, उसमें जाते हैं, लोगों को पैसे बांटते हैं, उस पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनको लेकर के 31 साल पुराना एक मामला खोल दिया गया, ये बात तो सबको समझ में आ रही थी कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ यही वजह है। यहाँ तक कि सरकार में बैठे हुए लोग, जीतन राम मांझी, उन्होंने भी कहा, जीतन राम मांझी ने कहा कि वो नीट की आवाज़ जो है, वो नीट के छात्रों की आवाज़ जो उठा रहे थे, इसीलिए जो है उनके साथ में ऐसा सब कुछ हुआ। तो जब सरकार में बैठे हुए लोग इस बात को कह रहे हैं, तो ऐसे में 6-7 दिन जेल में भेज करके या जेल में डाल करके सरकार ने क्या ही कुछ हासिल कर लिया। या फिर मसला ये था कि पप्पू यादव संसद के अंदर नीट के छात्रों की बात को जो रखते और फिर उसके बाद में दूसरे राज्यों के अंदर भी जो इसकी बातें होती, दूसरे राज्यों से आए हुए सांसद वो भी इस पर जो है वो बात रखते और ये मामला एक तरीके से बिहार से निकल करके और देशव्यापी हो जाता। लेकिन अब भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने भी, उनकी 6-7 दिनों की जेल ने भी एक तरीके से इस मामले को चर्चा में ला दिया। और जिस तरीके से उनको रात में जेल में ले जाया गया था, ये उस वक्त की तस्वीरें आप देखिए, जिस तरीके से रात में पप्पू यादव को जेल में ले जाया गया था, उससे भी साफ था कि बहुत हद तक पप्पू यादव को लेकर के लोगों की सहानुभूति दिखाई दी और लोगों ने कहा कि इस तरीके से पप्पू यादव के साथ में जो सलूक किया गया है वो ठीक नहीं है। और जेल में जाने के बाद में भी पप्पू यादव लगातार वो ट्वीट करते रहे, उनके पीए की तरफ से ट्वीट जो है होते रहे। और एक ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 11 फरवरी को ट्वीट करते हैं उनके पप्पू यादव की पीए की तरफ से, एक बेटी को न्याय नहीं दिलाने वाली पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से न बचा पाने वाली बिहार पुलिस, धिक्कार है तुझे। पप्पू यादव के नाम से तुम कांपते हो तो उन्हें जेल में कैद करते हो, धिक्कार है तुझे। पप्पू यादव, तुम्हारे नकारेपन के खिलाफ न्याय की आवाज है, शर्म करो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से नीट के छात्रों का जो मामला था, जो पूरे बिहार में गरमा गया, या शंभू गर्ल हॉस्टल का जो मामला था जिसकी चर्चा बिहार से लेकर के और दिल्ली तक हुई, अब उस मामले में क्या होगा। पप्पू यादव कल जेल से निकलने के बाद में, और उसके बाद में ये ट्वीट आप देखिए 9:10 पर, कल 13 फरवरी को ही रात को 6-7 बजे के करीब जो है वो निकलते हैं, 7 बजे, और उसके बाद में 9 बजे रात को वो पहुंच जाते हैं बिहार एम्स पटना के पास में। कथित तौर पर कोचिंग सेंटर की 4थी मंजिल से गिरने से छात्रा की मौत हो गई थी। और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने फुलवारी शरीफ में छात्रा के परिवार से मुलाकात की है। तो ये तस्वीरें जब निकल करके सामने आती है तो निश्चित तौर पर जो है सरकार पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या वाकई सब कुछ ठीक है। एक ऐसा ही मामला और निकल करके सामने आया है। ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, और जिस शख्स को लेकर के जाया जा रहा है ये है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। और अमिताभ दास को भी पुलिस उठा करके ले जा रही है। और अमिताभ दास ने, जब पुलिस उनको उठा करके ले जा रही है, उस वक्त में बहुत सनसनीखेज आरोप लगाए हैं कि मेरे घर पर पुलिस ने कुछ रख दिया है, मुझे जान से मारने की कोशिश भी हो रही है। और ये बात बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ दास कह रहे हैं। सीबीआई को दूंगा। क्या सबूत है, किस लिए आपको अरेस्ट किया गया? मुझे अरेस्ट किया जा रहा है निशांत कुमार को बचाने के लिए। किस आधार पे आप यहाँ? सर किस आधार पे? रुकिए मत हाँ, अभी मेरी हत्या की भी कोशिश की गई है। मुझे कोई चीज लगता है चूहानी। ऊपर क्या हुआ? ऊपर क्या हुआ? ऊपर इन लोगों ने मेरे में कुछ सामान इन लोगों ने रख दिए हैं। हाँ। और लगातार फोन पर आदेश आ रहा है। हाँ। कि निशांत कुमार को बचाना है। हाँ। अमिताभ दास को गिरफ्तार करो। क्या सामान रखा है आपके घर में? क्या सामान रखा गया है आपके घर में? क्या सामान रखा गया है? आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए।
दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प है कि पप्पू यादव जेल से बाहर आने के बाद में किस तरीके की राजनीति करते हैं बिहार सरकार, नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार से ज़्यादा चर्चा है सम्राट चौधरी की। और जिस तरीके से बिहार का चुनाव हुआ उसको लेकर के तो आप समझते हैं ही कि बिहार के चुनाव को लेकर के भी अपने आप में, या चुनाव के नतीजों को लेकर के अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन अब सच्चाई ये है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, बीजेपी की प्रचंड बहुमत की एक सरकार है और विपक्ष का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया। और ऐसे में अभी सरकार बनने के महज कुछ महीने बाद पप्पू यादव, पहली एक तरीके से गाज उनके ऊपर गिरी है। तेजस्वी यादव के परिवार पर भी क्या अगला नंबर उनका आने वाला है, और पप्पू यादव इस मामले को लेकर के अब क्या करेंगे, इस पर नजर बनी रहेगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।